दोस्तों, आज की कहानी है माँ पापा आप मेरी कहाँ सुनते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बाकी उठो बेटा, स्कूल जाना है। खिड़की का पर्दा हटाते हुए नंदिनी कहती। माँ की आवाज़ सुनकर पाकी बंद आंखों से कहती है, मम्मा पेट में दर्द हो रहा कल रात से। हाँ पता है तेरा नाटक। अब चल जल्दी से उठ जा, नहीं तो पापा डांटेंगे। तभी पाकी के पापा संदन की आवाज़ आती है, रोज रोज आपका ये नाटक नहीं चलेगा। पाकी बेटा जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ। पिछले 3 दिनों से तू यही बोल रही है पाकी, हर दिन स्कूल न जाने के नए बहाने कहते हुए नंदिनी पाकी का हाथ खींचकर बैठा देती। डरी सहमी पाकी फिर से एक बार कोशिश करती अपनी माँ को समझाने की वो स्कूल नहीं जाना चाहती है, पर नंदिनी और संदन को ये पाकी का बहाना लगता था स्कूल नहीं जाने का। 11 साल की पाकी कुछ दिनों से अपने आप से लड़ रही थी, पर अपने दर्द और पीड़ा को अपनी माँ से बताने में असमर्थ थी और न ही उसकी माँ नंदिनी उसकी भावनाओं को पढ़ पा रही थी जो उसके चेहरे से झलक रही थी। मम्मी पापा के डर से पाकी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और घर के बाहर बस का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद जैसी स्कूल बस उसके पास आकर रुकती है वो सहम सी जाती। बूझे मन से पाकी बस पर चढ़ जाती और पीछे की सीट पर बैठकर खिड़की से अपनी माँ को बेबस नजरों से देखने लगती है। नंदिनी की नजर जब पाकी की संजल हुई आंखों पर जाती है तो उसे भी पल भर के लिए कुछ अजीब सा महसूस होता है। ऐसा लगा मानो पाकी अपनी आंखों से कुछ कहना चाह रही थी। फिर नंदिनी को लगा शायद पाकी को जबरदस्ती स्कूल भेजा इसलिए वो नाराज है। खैर पाकी को नजरअंदाज कर नंदिनी अंदर चली जाती है और अपने काम में व्यस्त हो जाती है। शाम को जब पाकी स्कूल से घर आती है तो वह बेहद उदास लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अभी अभी रोकर आई हो। नंदिनी पाकी के बूझे चेहरे को देखकर उसने पूछना चाहा, पर पाकी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर पैंट के बल लेटकर अंदर ही अंदर रोने लगती है, जिसे देखकर नंदिनी का मन घबराने लगा। वो भागकर पाकी के पास आती और उसके पीठ पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, पाकी बेटा आपकी तबीयत कैसी है। अभी बोल ही रही थी कि पाकी के मुंह से आ की आवाज़ सुनाई देती है। नंदिनी फिर से उसी जगह पर हाथ लगाती है जिसको सोने से पाकी फिर से कराह उठती है। बेटी की कराह सुनकर नंदिनी पाकी को कहती है, कहीं चोट लगी थी क्या बेटा, जिसकी वजह से तुम्हें दर्द हो रहा। चलो दिखाओ, मैं अभी उस पर मरहम लगा देती हूँ। कहते हुए नंदिनी पाकी का स्कूल ड्रेस खोलने लगती है, पर पाकी अपने कपड़ों को कस के पकड़ लेती है और कहती, नहीं मम्मा मैं खुद चेंज कर लूँगी, अपने कपड़े छोड़ो। पाकी मुझे देखना चोट कैसे लगी और जख्म कितना है। नंदिनी के गुस्सा करने पर पाकी हल्के हल्के कपड़े को छोड़ देती है, पर डर से उसके पसीने आने लगते हैं। नंदिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था पाकी को देखकर कि आखिर लड़की छुपा क्या रही है। फिर नंदिनी ने जैसे ही स्कूल ड्रेस उतारा उसके होश उड़ गए। पाकी का पीठ देखकर वह देखकर स्तब्ध हो गई। 2 जगह डांट काटने के निशान और उससे बने जख्म पूरी कहानी बयां कर रही थी। बेटी को सीने से लगाकर नंदिनी की आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। मेरी बच्ची कई दिनों से उस जख्म को झेल रही थी और मैं उसको दर्द को समझने के बजाय उसे वहीं भेज रही थी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ। कुछ देर यूं ही पाकी को सीने से लगाए
रखी। फिर उससे पूछा, बेटा ये जख्म कैसे हो गया, किसने किया ये सब, किसी ने काटा आपको? 10 सवाल नंदिनी के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तभी पाकी कहती, वो ड्राइवर अंकल बहुत गंदे हैं मम्मा, मुझे उनके साथ नहीं जाना। कहते कहते पाकी रोने लगती है। हाँ मेरी बच्ची, उसके साथ नहीं जाना। फिर नंदिनी कहती, उसने किया ये सब? पाकी, बेटा हाँ मम्मा, वो रोज मुझे एक चॉकलेट देते थे और मेरे शरीर को इधर उधर सूते रहते थे, कभी कभी ऐसी काट देते थे और जब मैं सिलाती थी तो कहते थे ज्यादा सिलाया और किसी को बताया तो वो मुझे बस से नीचे फेंक देंगे और आप दोनों को भी मार देंगे। पाकी के मुंह से ऐसा सुनकर नंदिनी का खून खोल उठा। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी। उसका तो मन कर रहा था कि अभी के अभी उस ड्राइवर को पकड़कर इतने मारे कि वह कभी ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। फिर गुस्सा को थोड़ा शांत कर पाकी से कहते, और ये सब कब से कर रहा था वो ड्राइवर? और बेटा आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताया? गर्मियों की छुट्टियों के बाद से मम्मा, और मम्मा आप मेरी सुनते कहाँ, जो मैं आपको बताती, और पापा तो मुझे डांटते हो, मेरी गलती नहीं थी, फिर आप मुझ पर ही चिल्लाते हो, फिर मैं कैसे बताती आपको? और मम्मा मैं बहुत डर गई थी, वो अंकल बहुत गुस्से वाले भी देखते, अगर आप लोगों को मार देते तो और मुझे बस से नीचे फेंक देते तो। ना मेरी बच्ची, अब तो वह तुमसे डरेगा मेरा बच्चा। फिर सिर सूंघते हुए नंदिनी सॉरी सॉरी कहती और कहती है, आगे से मैं आपकी हर बात सुनूंगी और आप जैसा कहेगी हम वैसा ही करेंगे, ठीक है? अब आप जल्दी से कपड़े पहन लो, मैं अभी आई पापा को कॉल करके। नंदिनी संदन को कॉल करके सारी बात बताती है, जिसे सुनकर संदन भी गुस्से से लाल पीला हो जाता। वो तुरंत ऑफिस से निकल जाता। फिर नंदिनी और पाकी को लेकर पुलिस में उस बस ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज करवाता। उसके बाद स्कूल जाकर स्कूल की प्रिंसिपल को उसके बारे में पूरी जानकारी देता। स्कूल की प्रिंसिपल भी ऐसे राक्षस को तुरंत पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस उस ड्राइवर पर गिरफ्तार कर लेती और उसे जेल भेज देती। इधर पाकी का मेडिकल टेस्ट करवाया जा। उस घटना के बाद नंदिनी और संदन पाकी को स्कूल छोड़ने और लाने का काम करते थे और स्कूल ने भी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर बस में महिला को सुरक्षा कर्मी तैनात की और सारे बसों में सीसीटीवी के कैमरे लगाए गए। दोस्तों, कई बार हम अनजाने में अपने बच्चों को नज़रअंदाज कर देते, वो भी बिना कारण जाने बच्चे। अगर आपके बच्चे किसी ऐसी जगह जाने से कतराते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह हर बार बहाना कर रहे हैं नहीं जाने का, बल्कि ये भी हो सकता है कि वह उस जगह पर कुछ गलत झेल रहे जिससे हम नहीं देख पाते। बच्चे अपने व्यवहार स्वभाव से ये जताना भी चाहते हैं पर फिर भी उसे अनदेखा कर जाते और यहीं पर हम चूक कर जाते, जिससे कुछ बड़ा हादसा हो जाता। इसलिए सतर्क और सावधान रहे। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी। बाहरी दुनिया के ऐसे दरिंदों से बचाने के लिए अपने बच्चों से 20-20 में ऐसी जानकारियां लेती रहे और उन्हें भरोसा दिलाए कि आप हर शख्स उसके साथ